आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में हर मनुष्य अपने आने वाले कल को जानने के लिए व्याकुल है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या इस सृष्टि में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें समय की सीमाओं के पार ले जा सके? क्या हम ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के उन गुप्त रहस्यों को देख सकते हैं जो आम इंसानों की बुद्धि से परे है? बेटा, तंत्र शास्त्र में महायोगिनी दिव्य साधना वो अलौकिक मार्ग है जिसे सिद्ध करने के बाद भूत, भविष्य और वर्तमान की दीवारें ढह जाती हैं। आज मैं तुम्हें उस परम चेतना के पहले द्वार पर ले चलूंगा जहां से ब्रह्मांड के बंद पन्नों को पढ़ने की क्षमता और भविष्य का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। बेटा, पहली बात तो अपनी बुद्धि के कपाट खोलकर समझ लो, ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य बाहर नहीं छिपा है, वो सब तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। महायोगिनी साधना का मुख्य लाभ ये है कि ये साधक की अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति को जागृत कर देती है। जब तुम इस साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हो तो तुम्हारी चेतना इस भौतिक संसार से उठकर सूक्ष्म जगत की तरंगों से जुड़ने लगती है। इस साधना से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्व आभास होने लगते हैं। समाज में क्या घटने वाला है, तुम्हारे जीवन में कौन सी अनहोनी होने वाली है, या किस मार्ग पर चलने से तुम्हें परम सिद्धि और धन लाभ होगा, ये सब बातें तुम्हें सपनों के माध्यम से या ध्यान में बैठते ही शांत मन की स्क्रीन पर साक्षात दिखाई देने लगेंगी। ये साधना तुम्हें केवल ज्योतिषी नहीं बनाती, ये तुम्हें उस सत्य का दृष्टा बना देती है जिसे स्वयं विधाता ने लिखा है। इस मार्ग के नियम अत्यंत कड़े और पवित्र हैं। महायोगिनी शक्ति अत्यंत सौम्य और उतनी ही तीव्र होती है। इसके लिए साधक को अपनी मानसिक गंदगी पर निंदा और झूठ बोलने की आदत को जड़ से त्यागना पड़ता है। तुम्हारी वाणी जितनी सत्य होगी, तुम्हारा भविष्य जानने का जो दिमाग होगा, शक्ति होगी, वो उतनी अचूक होगी। साधना के समय तुम्हारा मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांडी ज्ञान की किरणें वहीं से प्रवाहित होती हैं। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे इस साधना को केवल दूसरों का भविष्य बताकर पैसे कमाने या अपना अहंकार संतुष्ट करने का माध्यम मान लेते हैं। बेटा, जो साधक इस दिव्य दृष्टि का दुरुपयोग करता है, उसकी ये शक्ति उसी पल समाप्त हो जाती है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। ये विद्या केवल आत्म कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए है। तुम्हें इस साधना के लिए अपनी तैयारी को भीतर से पक्का करना होगा। जब महायोगिनी की ऊर्जा तुम्हारे आज्ञा चक्र पर चोट करती है तो कई बार तुम्हें अजीब सी ध्वनियां, ब्रह्मांड के शून्य के सन्नाटे और दिव्य प्रकाश के पुंज दिखाई देंगे। उस समय डरना नहीं है, बल्कि गुरु के मंत्र पर अडिग रहना है। ये साधना तुम्हें वो राजयोग और मानसिक शांति देगी जिसकी तुलना संसार के किसी वैभव से नहीं की जा सकती। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब तुम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हो तो तुम्हें नीचे की पूरी सड़क, उस पर आने जाने वाली गाड़ियां और आगे आने वाला मोड़ बहुत पहले ही साफ दिखाई देने लगता है। जो नीचे खड़े इंसान को नहीं दिखता, वो तुम्हें दिखता है। महायोगिनी की यह साधना तुम्हारी चेतना को उसी आध पहाड़ की चोटी पर बैठा देती है जहां से तुम समय के आगे आने वाले हर मोड़ को बहुत पहले ही देख लेते हो। देखो बेटा, आज जो बताया वो सिर्फ एक साधारण सा संकेत है। समझने वाले इसी जगह पर नहीं रुकते हैं। जो लोग महायोगिनी की इस दिव्य शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलकर भविष्य दर्शन की उस गुप्त तांत्रिक क्रिया को पाना चाहते हैं, उनके लिए साधना का अगला चरण भाग 2 मेंबर्स के लिए खुला है। वहां हमने वो विशेष मंत्र और आवाहन विधि साझा की है जो तुम्हारी अंतर्दृष्टि के सारे दरवाजे खोल देगी। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश। जय महाकाल।